जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर 5 हो चुका है। अब देखेंगे इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें दिख रहा है और 2 क्वेश्चन और है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्याओं का योगफल 24 दिया है, दो संख्याओं का, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की दुगनी है, उसमें से संख्याएं ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यम के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो इसमें क्या करना है, आपको यम का मान निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप देख रहे होंगे लिखा है x + 2y बराबर 2x + लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, आपको कोई हल नहीं की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और लेमडा का मान निकालना है। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे चुपचाप से। तो लिख लेंगे x + 2y बराबर 70 लिख देंगे। इसके बाद सेकंड समीकरण 2x + लेमडा y बराबर 35, ठीक है, और लेमडा का मान आपको निकालना है। ठीक है, लेमडा का मान आपको निकालना है। तो आप समीकरण 1 को और 2 को रैखिक समीकरण युग के एक्सप्रेशन से तुलना करेंगे। पहले वालों को a1 x से प्लस b1 y बराबर c1 से तुलना करेंगे। दूसरे वाले को a2 x प्लस b2 y बराबर c2 से तुलना करेंगे। यहाँ से a का मान जो आएगा, a1 का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि x के पहले कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसके बाद b1 का मान आएगा 2 और c1 का मान आएगा 70। क्लियर है सबको? ये जरूर आपको करने आना चाहिए। यहाँ से a2 का मान आ जाएगा 2 और लेमडा का मान, और b2 का जो मान आएगा, b2 का जो मान आएगा वो लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेमडा। और c2 का मान जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। अब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं लिखा है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये प्रॉपर्टी होती है कोई हल नहीं के। अब इसके बाद a1/a2 करेंगे तो 1/2 करेंगे, 1/2 कर देंगे। इसके बाद b1/b2 करेंगे 2/लेमडा कर देंगे, बराबर 2/लेमडा कर देंगे। और नॉट इक्वल में c1/c2 करेंगे तो 70/35 कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को इक्वल फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करेंगे आप। तो 1/2 बराबर 2/लेमडा है, तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा लेमडा बराबर 2 दूनी 4 आ जाएगा। लेमडा का मान क्या आ जाएगा? 4। इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। कोई हल नहीं का प्रॉपर्टी लगाएंगे, रखेंगे, मान आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का योग और अंतर 8 और 2 है। दो संख्याओं का योग 8 और 2 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले आप मान लेंगे पहली संख्या जो होगी वो क्या, x मान लेंगे, और जो दूसरी संख्या होगी वो क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। उनका योग 8 है, इसका मतलब x + y बराबर क्या हो जाएगा, 8, और उनका अंतर जो है 2 है, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, अगर साइन जो है प्लस का है तो माइनस लेंगे, माइनस का तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। जो साइन होगा उसका रिवर्स, उसका अपोजिट, उसका विलोम, उसका विपरीत लेंगे। तो ये देखेंगे माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, प्लस + 2y हो जाएगा, और इसको घटाएंगे 6 आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। y का मान जो हो जाएगा चुपचाप 3 आ जाएगा। इस y के मान को, y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रखिए, 1 क्या हमारा, x + y बराबर 8 है, y का मान 3 है, तो x + 3 बराबर 8,
अब इसको चुपचाप इधर लाके क्या पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर 8 माइनस 3, जब ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस होगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, संख्याएं ज्ञात करना है। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सोल्यूशन करने आना चाहिए, और इस तरह क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप मान लेंगे पहली संख्या क्या मान लेंगे, फिर से x मान लेंगे, और दूसरी संख्या मान लेंगे आप क्या, दूसरी संख्या y मान लेंगे। इसको आप माना ये लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए दोनों का योग क्या है, x प्लस वाई का जो योग है वो 24 है। क्या है, 24 है। क्या है, 24 है। इसके बाद समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद लिखा है एक संख्या है, जो ये एक संख्या पहली संख्या उसको 1, और ये दूसरी संख्या है, एक संख्या जो x है वो दूसरे वाले से दुगनी है। तो बराबर लगाने के बाद जिधर कहेगा उधर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड करेंगे, विपरीत साइड करेंगे। तो ये कह रहा है दुगनी है तो दुगनी इधर कर देंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। x बराबर 2y। अब y का जो मान है, y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या था, 24 था, और x का मान जो है, x का मान जो है, x का मान x जगह रख दीजिए। तो क्या रखेंगे, 2y प्लस वाई बराबर 24, जोड़ेंगे 3y हो जाएगा, 3y बराबर 24। इसको कटम कर दीजिए तो y का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आएगा। इस 8 को क्या करेंगे, 1 में रख दीजिए, जो y का मान है उसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24, x प्लस वाई बराबर 24 दिया है। अब y का मान 8 है, तो 8 यहाँ पर रख दीजिए बराबर 24। इसको इधर लेके जाइए, x बराबर 24 माइनस 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो पहली संख्या 16 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है। चौथा प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या लिखा है, यम के किस मान के लिए समीकरण युग में x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण 3x प्लस यम वाई बराबर 1 दिया है। ठीक है, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। दोनों समीकरण पहले आप लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर 3 लिख लेंगे, और इसके बाद 3x प्लस यम वाई बराबर 1 लिख देंगे। अब इसका तुलना करेंगे a1x से प्लस b1y से बराबर c1 से। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से करेंगे। देखेंगे a1 का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे यहाँ पे। इसके बाद b1 का मान आ जाएगा -2, और c1 का मान आ जाएगा 3। c1 का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a2 का मान यहाँ देखेंगे तो 3 होगा, और b2 का मान देखेंगे तो यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, और c2 का मान जो होगा वो 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अद्वितीय हल की प्रॉपर्टी क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2। हमको इन दोनों को लेके सॉल्व करना है, हल करना है, फर्स्ट और सेकंड को। a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3, 1/3 हो जाएगा। नॉट इक्वल में b1 अपॉन b2 -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यम। अब तिरछा गुणा करेंगे तो यम बराबर नॉट इक्वल में -6 आ जाएगा। इस तरीके से यम का मान जाएगा -6 नॉट इक्वल में। इस तरीके से हम देखे हैं 4 महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।